नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रनयुद्ध। रनयुद्ध में आज बात करेंगे साल की पहली सीरीज में जो जीत मिली है उसके क्या कुछ इफेक्ट और साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। क्या जो एक प्लानिंग लेकर साल 2022 जब खत्म हो रहा था तो एक नई टीम की संरचना की गई थी, क्या उसकी तरफ हम कदम आगे बढ़ाते नजर आए या हमें फिर पीछे देखना पड़ेगा, हमें फिर वही के राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली की तरफ देखना पड़ेगा। ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले आधे घंटे में हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या युवाओं ने वो ताकत दिखाई है, वो पोटेंशियल दिखाया है जिसके दम पर हम ये कह सकें कि आने वाले साल 1.5 साल हम इन युवा खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी पीछे मुड़ के देखने की, क्योंकि साल की पहली सीरीज में थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ी लेकिन अंतिम मैच में भारतीय टीम ने सूर्य कुमार यादव के दम पर मुकाबला जीता। लेकिन सभा भाई ने बड़ा वैलिड पॉइंट उस समय उठाया था कि सिर्फ सूर्य कुमार यादव पे डिपेंडेंट होके आखिर हम कब तक जीतेंगे, बाकी खिलाड़ियों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ऐसे में अब क्योंकि सभा भाई एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभा भाई गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ साथ एक अच्छा सा सवाल भी आपसे पूछ लेता हूँ कि जब ये सीरीज शुरू हुई तो कई दिग्गजों को सिलेक्टर्स ने ड्रॉप किया था। अब लोगों के जहन में ये सवाल है कि जब सीरीज खत्म हुई है, हम सीरीज जीत गए हैं, क्या हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है या हमने अगर कदम आगे बढ़ा दिया है तो फिर हम इन्हीं खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ते रहें? बस एक बार जो कदम बढ़ा लिया है राजीव, इसी पे आगे बढ़ते रहना होगा। और समय जी। देना होगा हमें इस नए जनरेशन के जो खिलाड़ी इस समय चुने गए हैं, क्योंकि T20 एक बहुत ही फिकल सा फॉर्मेट है। वहां पर अगर हम समय देंगे नहीं खिलाड़ियों को सेटल होने में, तब आप टीम बिल्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है टीम को बिल्ड करने की 2024 के विश्व कप के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि जिन खिलाड़ियों को आपने चुना है उनको और आप भी मौका दें, कम से कम T20 फॉर्मेट में, T20 मैचेस में। हम्म। कई सारे पहलुओं पर हम लोग बात कर सकते हैं आने वाले दिनों में राजीव। पर कई सारे पॉजिटिव नजर आए हैं, कई सारी कमजोरियां हैं जिस पर और मेहनत करने की जरूरत है। और यही सब अब टीम मैनेजमेंट को, चयनकर्ताओं को करना होगा। एक नई सिलेक्शन कमेटी अब बन गई है, अब उन पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, हम्म। और उसके बाद ही अब टीम आगे बढ़ सकती है। सब भाई आपको क्या लग रहा है जिस तरह से टीम खेली है, आपको क्या लग रहा है हमें वापस पीछे मुड़ के रोहित शर्मा, विराट कोहली, के राहुल, मोहम्मद शमी की तरफ देखने की जरूरत है या इन खिलाड़ियों ने पर्याप्त पोटेंशियल दिखाया है जिसके दम पर हम कम से कम 2-3 सीरीज अभी आगे इन्हीं के साथ खेल सकते हैं? यानी सिलेक्टर्स को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है अभी कि हम बड़े नामों पे जाएं, हम इन खिलाड़ियों के साथ ही जाएं। वो भले ही रोहित हो, भले ही विराट हो, के राहुल हो, अब ऋषभ तो है नहीं अभी अवेलेबल सिलेक्शन के लिए। तो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी टीम, बदली हुई टीम यहाँ पर खेली श्रीलंका के खिलाफ। क्या इस बदली हुई टीम के साथ आप जाएंगे आने वाले, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 दिन के बाद फिर आपको T20 खेलना है? मैं तो यही चाहता हूँ राजीव कि जो टीम इस समय श्रीलंका के विरुद्ध आपने खिलाई है, उसी टीम के साथ आप आने वाली जो T20 श्रृंखला है न्यूजीलैंड के हम्म। विरुद्ध, उसके अगेंस्ट भी आप वही टीम उतारें। क्योंकि थोड़ा समय लगेगा इन खिलाड़ियों को प्रूव करने में। अब ईशान किशन को देख लें आप, उन्होंने एक दिवसीय मैचेस में अच्छे रन बनाए हैं, पर T20 में जिस तरह की उम्मीदें हैं हमें उस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है। पर मुझे विश्वास है और हम सब जानते हैं कि उनके अंदर वो क्षमता है। तो जब तक आप उनके लिए उनको थोड़ा बहुत और स्पेस देंगे नहीं, तो वो खुलकर बल्लेबाजी हम्म। करने की कोशिश करेंगे नहीं। तो इस समय जरूरी ये है कि जो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेलना चाह रहे हैं, उस पर, उसकी वजह से जिन खिलाड़ियों को आपने चुना है, वो उस तरह के खेलने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। और इसमें मुझे लगता है कि हमारे सभी खिलाड़ी अग्रसर हैं, चाहे वो बल्लेबाजी में हो या फिर गेंदबाजी में क्यों ना हो। चाहे वो ईशान किशन हो, राहुल त्रिपाठी हो, या शुभमन गिल क्यों ना हो, या दीपक हुडा क्यों ना हो। मैं इन चारों का नाम ले रहा हूँ कि उसके अलावा जो दो आपके खिलाड़ी हैं, वो तो ऐसे भी हम्म। जब रेगुलर T20 की टीम खेलती है, और जो पिछले साल खेल रहे थे उस टीम में ये दोनों शामिल थे। तो ऐसे खिलाड़ियों को आपको और ज्यादा मौका देना होगा। रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ इस समय चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, चर्चा आज हम इस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं कि जिस युवा टीम के साथ हमने साल की पहली सीरीज जीती, क्या इसी टीम को अब आगे परसिस्ट करना चाहिए? क्योंकि अगला जो T20 सीरीज है वो हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे 8-10 दिन के बाद।
क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली, के राहुल, मोहम्मद शमी, आर अश्विन जैसे खिलाड़ियों की तरफ हमें जाने की जरूरत है? आप भी यही चाहते हैं सभा भाई की तरह कि हमें इन्हीं खिलाड़ियों के साथ हमें आगे अब T20 में आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है? राजीव, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप ऐसा डिसाइड कर लेते हैं तो जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो आपके दिग्गज हैं, आप कहीं ना कहीं उनको हम्म। नजरअंदाज कर रहे हैं। तो अब सिलेक्टर्स क्या फैसला लेते हैं? एक बात तो तय है कि जिस तरह ये यंग टीम खेली है, ये युवा हिंदुस्तान है, तो ये तो जरूर आने वाले समय में इनकी तूबती बोलेगी। अगर आप राहुल त्रिपाठी की बात करें, उमरान मलिक की बात करें, दे आर योर फ्यूचर डेफिनेटली। शिवम मावी जैसे अब उभर के आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी हमारे जो सीनियर्स हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, डेफिनेटली उनकी जगह आज भी टीम में बनती है। केएल राहुल जरूर एक ऐसा नाम है जहां पे हो सकता है सिलेक्टर्स अभी उनके पास ना जाएं। लेकिन अगर रोहित की बात करें, विराट की बात करें, और हमेशा से बड़ी टीम वो होती है जिनका जो कॉम्बिनेशन यूथ और एक्सपीरियंस का जो कॉम्बो है, वो जबरदस्त हो। तो बारी देखिए, हो सकता है कुछ प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे हैं वो शायद टीम में ना आ सके आने वाली सीरीज में, बट दैट इज हाउ इट इज, दे हैव टू वेट फॉर देयर चांसेस। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आपके दिग्गज हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, मोहम्मद शमी की आपने बात की, उनकी वापसी होनी चाहिए। लेकिन सभा भाई, ये वापसी होनी क्यों चाहिए? मेरा सवाल जो रितेंद्र ने कहा है, मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में जरूरत, भले ही आप विराट कोहली हो या आप रोहित शर्मा हो या के राहुल हो, अगर अगर आज के दौर की डिमांड है कि हम यंगस्टर्स के साथ जाके और कॉम्पीट कर सकते हैं, यानी आज के दौर की जो T20 फॉर्मेट जिस तरह से खेली जा रही है, उस 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 प्लान के साथ आप जा रहे हैं, तो फिर जरूरत क्या है हमें जाने की? हमें तो एक टीम बिल्ड करनी है जो आईसीसी टूर्नामेंट तक तैयार हो जाए आपके लिए। सही कहा आपने राजीव। हमारा अर्थ क्या है जब हम बात करते हैं कि मैं टीम को बिल्ड करनी है, तो मैं टीम को किस जी। वजह से बिल्ड करनी है? हमें टीम बिल्ड करनी है विश्व कप 2024 में। तो हमें इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है कि 2024 में जब विश्व कप होगा T20 का, तो वहां पर जो दिग्गज का नाम सोडी ले रहे हैं, जो इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, क्या उस समय 2024 में वो खिलाड़ी तैयार रहेंगे कि नहीं? क्या वो खिलाड़ी फिट रहेंगे कि नहीं? मैं हम्म। प्रदर्शन के नाम पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी तो समय है आपको टीम को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हम अब तैयारी कर रहे हैं 2024 विश्व कप के लिए। हम अब न्यूजीलैंड के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं जो होने वाला है। हम अब हम्म। 3 महीने बाद जो T20 श्रृंखला हो रही है, उसके लिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं 2024 विश्व कप के लिए। तो उसको ध्यान में रखकर आपको खिलाड़ियों को चुनना होगा। इसीलिए मेरे हम्म। विचार में अब वापस जाने की आवश्यकता है। आपको आगे ही बढ़ना है, और आपको ये देखना है कि हम्म। जो आपने टेम्पलेट बनाया है उसमें कौन ऐसा खिलाड़ी है जो फिट हो रहा है। उसको और ज्यादा से ज्यादा आप मौका दीजिए। भले ही वो एक श्रृंखला में रन ना बनाए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उस खिलाड़ी की क्षमता खत्म हो गई। अगर आप उसको ड्रॉप कर देंगे, फिर आपको किसी और को लाना पड़ेगा। फिर आप नए सिरे से शुरुआत करेंगे टीम को बिल्ड करने के हम्म। लिए। उतना समय आपके पास है नहीं। जिन खिलाड़ियों को आपको लगता है कि अच्छे फॉर्म में है, इनके अंदर वो T20 फॉर्मेट में रन बनाने की या विकेट लेने की जो क्षमता है, तो इन्हीं को आप और भी आगे मौका देते रहिए। एक समय आएगा जी। जब ये खिलाड़ी फेल करेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे भरोसा हटा लीजिए और आप फिर आप नई नई पीढ़ी को तैयार कीजिए। मैं रि- बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की बात कर रहा हूँ। गेंदबाजी में जी। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या देखने को मिला है राजीव? पिछले 3 मैचेस में, चाहे वो शिवम मावी हो, उमरान मलिक हो या अर्शदीप सिंह हो, इन सबों ने प्रयास किया है विकेट लेने के लिए, मिडिल ओवर्स में भी, पावर प्ले में भी। और ये बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार से स्पिनर्स ने भी प्रयास यही किया है। तो हमें इस तरह की टीम बनानी होगी जहां पर आपके पास अटैकिंग माइंडसेट के खिलाड़ी हो, चाहे वो बल्लेबाज हो जी। या फिर गेंदबाज क्यों ना हो। रितेंद्र, यानी कि सभा भाई ने एक तरह से साफ संकेत दे दिया है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली हो, के राहुल हो या मोहम्मद शमी, आर अश्विन, इनके लिए आज के टाइम में T20 में अभी जगह नहीं बनती है। नहीं राजीव, मुझे ऐसा लग रहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली दो ऐसे नाम हैं जो अभी भी आपके लिए तैयार प्लेयर्स हैं। 2024 में ज्यादा समय नहीं है। तो मुझे लगता है अभी अगर हम एज बैरियर की बात करते हैं, इनके पास समय है। जी हाँ, फॉर्म एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसको आप तो कहीं ना कहीं आंक ही लेंगे अगर जब इनको मौका देंगे वो अच्छा करते हैं या नहीं करते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग, अगर आप इस सीरीज की बात करें, आने वाली सीरीज की बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ, मुझे लगता है आप को इन दोनों को लेना चाहिए। और उसके बाद देखें ये परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे ये टीम अब ऐसी बन गई है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपकी जगह खुद ब खुद नहीं बनेगी, क्योंकि आपके पास विकल्प तैयार हैं। फास्ट बॉलर अच्छा नहीं करेगा, आपके पास मावी तैयार हैं।
तो कहीं ना कहीं देखिए, अश्विन की बात करो, केएल राहुल की बात करो, ये दो ऐसे नाम है, हो सकता है सिलेक्टर्स इनको कंसिडर ना करें क्योंकि इन्होंने ज्यादा अच्छा नहीं किया है। अगर अश्विन मुझे हमेशा लगता है परफॉर्मर है, बट आई थिंक ही इज बियॉन्ड हिज पीक नाउ। बट हैविंग सेड दैट, विराट कोहली और रोहित शर्मा, दे डिजर्व अ लुक इन। लेकिन समय में आपको नहीं लग रहा समय आ गया है कि नई सिलेक्शन कमेटी इन सीनियर खिलाड़ियों से बात तो करे एटलीस्ट कि अगर आप T20 खेलना चाहते हैं तो फिर आप मैचअप करें आज के दौर में जिस तरह के स्ट्राइक रेट और जिस तरह की इकोनॉमी रेट की डिमांड्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की। देखिए, ये काम चयनकर्ताओं का नहीं है ये बताना कि हम हमारी उम्मीदें इस तरह की हैं। मुझे लगता है चयनकर्ताओं का काम है चयन करना और ये कम्युनिकेट करना कि भाई मैंने आपको इस वजह से नहीं चुना है क्योंकि आप हमारे हिसाब से इस समय टीम में आपकी जगह बनती नहीं है। और वो निर्भर करता है खिलाड़ी के ऊपर कि वो अपने आप को किस प्रकार से परफॉर्म करवाए। ये भी हो सकता है कि आने वाले आईपीएल में इन दोनों खिलाड़ी को जो नाम सोडी ले रहे हैं उनका एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हो जाए तो वो अलग बात है। फिर कई बार जो प्लेयर जो चयनकर्ता होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये खिलाड़ी इतना अच्छा खेल रहा है, इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, जिस जिस तरह से चयनकर्ताओं ने दिनेश कार्तिक के साथ किया था। तो ये सारी चीजें चयनकर्ताओं को देखने वाली है। मुझे लगता है कि इस समय जो दिग्गजों को हाल में लेने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, अगर वो आईपीएल में अच्छा करते हैं तो वो अलग बात है, उसके बाद देखा जाएगा। पर मेरे विचार में अभी भी मुझे लगता है कि टीम को बिल्ड करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो अब समय आ चुका है कि वो ट्रांजिशन होना चाहिए नए खिलाड़ियों की तरफ, ताकि वो अब पूरी तरह से फिट रहें 2024 विश्व कप के लिए। बिल्कुल रितेंद्र, आपको बैक करते हुए खासतौर से विराट कोहली को लेकर बहुत सवाल आए और तमाम हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो ये भी जानते हैं कि विराट कोहली को हम लोग कितना सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ मुद्दा विराट कोहली या रोहित शर्मा का नहीं है। दरअसल यहाँ पर हम बात टीम इंडिया के भले की कर रहे हैं, इंडिविजुअल खिलाड़ियों पे हम बात नहीं कर रहे। वो बहुत ग्रेट खिलाड़ी हैं, हम बात भी नहीं कर सकते उनके बारे में, इतना कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टीम आखिर आप कैसे बनाएंगे T20 की। आज के दौर में जिस तरह की बैटिंग और जिस तरह की गेंदबाजी की जरूरत है वो आप कैसे मैच करेंगे। विराट कोहली के ना तो हम खिलाफ हैं ना हम रोहित शर्मा के खिलाफ हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, देश को सालों साल उन्होंने मैच जिताया है। लेकिन रितेंद्र, सालों साल मैच जिताया इसका मतलब ये नहीं कि आज के दौर में जो खिलाड़ी 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है उसको ड्रॉप करके आप 135 या 140 के स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज को टीम में ले आए। इस सिर्फ इसलिए कि वो बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, वो अपने टाइम के सुपरस्टार हैं। देखिए राजीव, ये अगेन ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। तो मुझे ऐसा लगता है सबका अपना ओपिनियन है, साहबा अपना ओपिनियन दे रहे हैं। अब सिलेक्टर्स किस माइंडसेट के साथ उतरते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा की अगर हम बात करते हैं, मुझे लगता है अगर हम आउट ऑफ फॉर्म की बात करते हैं, ये दोनों प्लेयर्स ने ऐसा भी कुछ खराब नहीं किया है। विराट कोहली हैज जस्ट हिट फॉर्म अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की बात करते हैं। रोहित शर्मा इन पैचेस जरूर अच्छा करते रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है। बट अगर हम बात करें कि देवर क्रॉपर्स, वो पूरी तरह फेल हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। तो वहां पे आप सिलेक्टर्स को जरूर सोचना होगा। और अगर आप बात करते हैं ईशान किशन की, देखिए युवा है, हम सब जानते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। राहुल त्रिपाठी हैं, युवा हैं। बट अगेन एक्सपीरियंस आदमी की तीसरी आंख होता है। आप युवा टीम तैयार कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि विराट और रोहित बड़ी फॉर्म में है, आपने स्ट्राइक रेट की बात की, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करते हैं, तो व्हाई नॉट दे शुड बी इंक्लूडेड। जी हाँ, आईपीएल एक बड़ा इनका एसेट टेस्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है अभी भी आप इनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और आने वाली सीरीज में दोनों का नाम होना तय लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है तय होगा सब भाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है और जिस तरह से सिलेक्टर्स का जो मेल आया था जब टीम अनाउंस हुई थी, तब कहीं पर भी जिक्र नहीं था इस बात का कि रेस्ट किया गया या इंजरी की वजह से बाहर है या कोई और रीजन है। क्योंकि हमेशा जो मेल आता है बीसीसीआई का, उसमें साफ लिखा होता है कि कौन सा खिलाड़ी किस वजह से टीम से बाहर है। ऐसे में संकेत तो मिल गया, हालांकि सिलेक्शन कमेटी अब नहीं है, लेकिन पिछली सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन वही थे जो अब इस समय है। तो संकेत तो साफ है ऑलरेडी कि शायद इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ कंसीडर ना किया जाए और यही हमारी जो यंग टीम है यही खेलती नजर आए न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। देखिए राजीव, ये बहुत कुछ निर्भर करता है टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी कि टीम मैनेजमेंट किस तरह का संकेत दे रही है चयनकर्ताओं। वो सबसे बड़े जज हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन किसका समय अब एक तरह से खत्म हो चुका है और नए खिलाड़ी की जरूरत है। अब टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है विजन के बारे में कि इनको किस तरह से आगे चलना है। अगर टीम मैनेजमेंट को ये लगता है कि हमने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया एक कारण से, क्योंकि जो युवा प्लेयर्स है उनके इर्द गिर्द एकजुट होकर खेल सकते हैं, तो फिर यही सही रास्ता है। और अगर चयनकर्ताओं को जो नई नई सिलेक्शन कमेटी आएगी
और टीम मैनेजमेंट को ये लगेगा कि नहीं इस समय विराट कोहली या रोहित शर्मा की हमें आवश्यकता है, तो फिर आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। सोडी ने सही कहा है कि अलग अलग सबकी राय है, पर अंत में ये निर्भर करता है सबसे पहले टीम मैनेजमेंट के ऊपर, और दूसरा जो नई सिलेक्शन कमेटी है उनके ऊपर कि उनकी क्या सोच है। मैं मानता हूं कि चेतन शर्मा फिर से इस समय चेयरपर्सन है, और उनके साथ साथ 4 नए चेहरे इस समय शामिल हुए हैं, और वहां पर जो 4 नए चेहरे हैं उनकी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है, जो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी जो डिसाइड करेगी वो किस किस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। और सबसे पहली बात कि टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है, यहाँ पर मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ को एक बहुत बड़ा रोल अदा करना होगा, कि वो हेड कोच हैं, उनके ऊपर भी दबाव है, वो भी यही चाहते हैं कि T20 में टीम अच्छा करे और आने वाले समय में विश्व कप के लिए टीम को तैयार करें। तो उनकी सोच बहुत कुछ डिसाइड करेगी कि आने वाले समय में किस तरह की टीम का चयन होता है T20 में। देखिए अब तो समय है कि हम एक दिवसीय क्रिकेट पर विश्व पर ज्यादा ध्यान लगाएं। उसके लिए मुझे लगता है कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली, इनकी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि विश्व कप वनडे क्रिकेट जो है वो अक्टूबर में होने वाला है भारत में। तो इस समय मुझे लगता है कि सारा फोकस जो है वो चयनकर्ताओं का भी वनडे क्रिकेट के ऊपर ज्यादा होगा बनिस्बत के T20 के ऊपर। हाँ, क्योंकि T20 सीरीज शुरू हुई है, और सीरीज साल की पहली सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को रितेंद्र कैप्टन बनाया गया। सभा भाई बार बार बात कर रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हार्दिक पांड्या अगर फुल टाइम कैप्टन है, क्या उनकी सोच होगी इस समय? रितेंद्र, अगर आप हार्दिक पांड्या की जगह हो, आप क्या सोचेंगे? क्या आपको कैसी टीम चाहिए आने वाले साल 2024 तक के लिए, और जो भी सीरीज अब आ रही है आगे? लुक राजीव, अगर मैं हार्दिक पांड्या हूं तो मैं अपनी टीम ऐसे तैयार करूंगा जहां पे अगेन मेरे पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, मेरे पास युवा प्रतिभा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है सब फॉर्म में हो। तो हार्दिक पांड्या अब किस सोच के साथ अब जाएंगे जब सिलेक्शन होगी T20 क्रिकेट की, तो उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली का क्या फ्यूचर है। वनडे क्रिकेट में तो उनकी देखिए सिलेक्शन तय है, बहुत इंपॉर्टेंट पिविटल रोल उन्होंने प्ले करना है अगर आने वाले वर्ल्ड कप की बात करते हैं। बट अगेन T20 क्रिकेट में अगर उनको अब सिलेक्ट नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट कैन बी एंड ऑफ रोड फॉर देम, क्योंकि आप उनका देखिए इंतजार नहीं कर पाएंगे आईपीएल में वो अच्छा करें, क्योंकि बहुत बड़े श्रेणी के वो प्लेयर हैं, लेकिन उस समय तक हो सकता है और प्लेयर्स अपनी जगह को सीमेंट करें। तो अगर आप उनको खिलाएंगे, आपको अभी से उनको खिलाना होगा, स्टीम ऑफ थिंग्स में रखना होगा। अगर आप नहीं रखते हैं देन मुझे लगता है ये साफ सिग्नल होगा सिलेक्टर्स का कि T20 क्रिकेट में अब शायद उनकी जरूरत नहीं है। अगेन नई नई सिलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट है, अब कैसे वो डिसाइड करती है। साबा ने सही कहा, टीम मैनेजमेंट क्या संकेत देती है, तो बहुत से सवाल है जो थोड़े दिन तक क्लियर होंगे, तो शायद अभी हमें उसका इंतजार करना होगा। सो भाई, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब से कैप्टन बने, एक सोच तो नजर आई इस पूरी सीरीज में कि आपको जाके बहुत ही अटैकिंग और पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। और उसकी एक छोटी सी जो हमने ग्लिम्पसेस देखी वो थी राहुल त्रिपाठी की बैटिंग, जो अपना दूसरा ही T20 खेल रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की 19 बॉल में 35 रन, वो ये दर्शा रहा था कि वो अपनी जगह के लिए कम से कम तो नहीं खेल रहे हैं। कैसे संकेत आप देखते हैं, जो आप जब आपने टीम मैनेजमेंट की बात की और जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप उसको एनालिसिस करें तो? बहुत अच्छी बात कही आपने राजीव, और वो बहुत बड़ा संकेत है कि भारतीय टीम किस दिशा में चल रही है। और इसीलिए राहुल त्रिपाठी ने जो रन बनाए हैं, न ही केवल तीसरे T20 मैच में, पर जिस तरह से उन्होंने दूसरे T20 में भी जो शुरुआत की थी, आते ही उन्होंने वो स्कूप शॉट खेलने का प्रयास किया था। तो वो जो माइंडसेट है वो बहुत जरूरी है T20 क्रिकेट में। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ऐसे खिलाड़ियों को और ज्यादा मौका मिलना चाहिए, चाहे वो राहुल त्रिपाठी हो, शुभमन गिल हो, या फिर ईशान किशन क्यों ना हो, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ अगर आप खेलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और यही इस समय दरकार है T20 क्रिकेट की। मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। राहुल त्रिपाठी हो गए, ईशान किशन हो गए, शुभमन गिल हो गए, सूर्य कुमार यादव तो चलिए उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। हार्दिक पांड्या को भी अपने गेम के ऊपर ध्यान देना होगा। दीपक हुडा एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। उसके साथ साथ जिस तरह से अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी की है राजीव, दूसरा एक T20 मुकाबला आपको याद होगा, 5 विकेट गिर चुका था 57 रन पर, वहां पर आके जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, एक समय तो उनका स्ट्राइक रेट सूर्य कुमार यादव से भी ज्यादा था। कभी आप सोच सकते हैं इसके पहले के 57 पे 5 होने के बाद T20 क्रिकेट में भारत ने 200 से ऊपर 200 के करीब रन बनाए हो? ऐसा कभी भी नहीं हुआ बड़ी बात है जी। वो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। वो इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि अंदर से जो संदेश जाता है कि मैच आप भले ही हार जाए पर आपको कोशिश करनी है रन, बड़े बड़े शॉट्स खेलने की और पावर हिटिंग करने की, जो कि अक्षर पटेल ने किया। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे देखने को मिल रहा है T20 क्रिकेट में हमारे
हमारे इस यंग टीम में। तो अगर आपको ऐसा माइंडसेट नजर आ रहा है तो फिर हम इसी के साथ और आगे क्यों नहीं परसिस्ट करेंगे। तो यही मुझे लगता है कि सोच होनी चाहिए कप्तान हार्दिक पांड्या की भी और टीम मैनेजमेंट की भी। मेरा तो यही ख्याल है राजीव। बिल्कुल। और रितेंद्र, ये एक बड़ा एग्जांपल है कि अपना दूसरा T20 मैच खेल रहे हैं राहुल त्रिपाठी ने, जिस तरह की बैटिंग की, 19 बॉल में 35 रन, बिना डर के कि उनको अपनी जगह बचानी है या वो फिर जल्दी आउट हो जाएंगे तो टीम से बाहर हो जाएंगे। एक एग्जांपल ये है। और दूसरा एग्जांपल जो सभा मैंने दिया कि 57 पे 5 होने के बाद अक्षर पटेल आते हैं और मैच में भारत को ऑलमोस्ट जिता के ले जाते हैं। और आप इस पूरी सीरीज में अगर आप देखें, वो अपनी मैन ऑफ द मैच इसलिए, मैन ऑफ द सीरीज इसलिए बने कि उन्होंने बैटिंग में कंट्रीब्यूशन दिया। और नंबर 6-7 में आके मैचेस जिताना, इससे पहले तो हमने बहुत रेयर था जो हम देखते थे। कंटिन्यूअस अगर हम इस पर्टिकुलर नंबर पे देख रहे हैं कि खिलाड़ी अपने बिना जगह की परवाह किए हुए जाके वहां पे परफॉर्म कर रहा है, तो संकेत तो साफ मिल रहे हैं कि अंदर से जो सोच है वो बदलने की कोशिश एटलीस्ट हो रही है। देखिए राजीव, बिल्कुल, क्योंकि ये सब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भारतीय टीम ने बहुत बुरी तरह मात खाई है। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, हमारे 2 विकेट गिर जाते हैं, पहले 6 ओवर ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद हम एक्सेलेट करने की कोशिश करते हैं, 6 से 14 वहां पे होता नहीं है, और फिर हम फंस जाते हैं 14 से 20 ओवर में, जहाँ पे आपको सिर्फ मारना है और हम मार नहीं पाते हैं। तो मोमेंटम बनता ही नहीं है, मोमेंटम हम ले ही नहीं पाते हैं। तो अब जैसे साबा ने बहुत दिन से ये मुद्दा उठाया था, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या है कि कुछ भी हो, आपने वो क्रिकेट, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। आप 4 रन पे 2 आउट हो, लेकिन 6 ओवर में आपने 70 लगाने हैं। तो जैसे कहा जाता है, इफ यू वांट टू गो डाउन और इफ यू आर गोइंग डाउन, गो डाउन फाइटिंग। आप कोशिश करें, 6 में 70 लगाएं। अगर लग गई, आपकी जो गाड़ी है दोबारा पटरी पे आ जाएगी। और अदरवाइज तो आप वैसे भी हार रहे हैं, तो व्हाई नॉट ट्राई ट्राई द टेम्पलेट विच यू वांट टू फॉलो। तो शायद अब उसी क्रिकेट का एक हमें मुजाहिरा देखने को मिला है। राहुल त्रिपाठी की आप बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी किसी भी स्ट्राइक रेट को छू सकते हैं। शुभमन गिल जिस तरह पिछले मैच में खेले हैं, तो जी हाँ, अब जो इंटेंशन है भारतीय टीम की वो क्लियर है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड कभी भी बॉक डाउन नहीं होते हैं, विकेट्स चले भी जाते हैं, बट अगर हम आस्किंग रेट की बात करें, स्ट्राइक रेट की बात करें, वो कभी नीचे नहीं आता है। आई थिंक दैट इज वेयर वी हैव स्टार्टेड वर्किंग, जो अच्छे संकेत हैं। बैटिंग तो हमने बात कर ली समा भाई। बॉलिंग बहुत इनएक्सपीरियंस थी। बैटिंग में तो तब भी चलिए हमारे पास एक्सपीरियंस था साल की पहली सीरीज के लिए। बॉलिंग देखें तो डर था, और दूसरे मैच में वो डर सामने भी आया जब 200 रन बना दिया श्रीलंका ने। और हमारे मैच, क्या कुछ पॉजिटिव आप देख पाए बॉलिंग में? मतलब इनके साथ आप, इनके सहारे क्या आप आगे चलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं? उमरान मलिक हो, शिवम मावी, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, ये 4 हमारे गेंदबाज। वॉशी सुंदर को हमने खिलाया नहीं पूरी सीरीज। दीपक हुड्डा एक बैकअप ऑप्शन थे। हार्दिक पांड्या ने नई बॉल डाली है। बॉलिंग में क्या कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं? क्या एज अ सेलेक्टर आप हिम्मत जुटा पाएंगे बड़ी टीमों के खिलाफ इस गेंदबाजी के साथ जाने की? मैं तो ये चाहूंगा राजीव कि एक दो और यंग पेस बॉलर्स को पूल में रखा जाए और फिर उनको भी ट्राई कराने की जरूरत है। जो प्रदर्शन इस समय उमरान मलिक ने दिखाया है या फिर अर्शदीप सिंह ने दिखाया है या कुछ हद तक शिवम मावी ने दिखाया है, वो इसका संकेत दे रहा है कि इस समय भारतीय चयनकर्ता या टीम मैनेजमेंट ये चाह रही है कि 3 में से कम 2 ऐसे पेस बॉलर्स हों जिनके पास गति हो, क्योंकि अंत में गति का फर्क पड़ता है। और टीम मैनेजमेंट ने ये बात को मान लिया है कि सबसे बड़ी गलती उनसे विश्व कप की कैंपेन में यही हुई है कि हमारे पास तेज गति वाला कोई बॉलर था नहीं, और उसका खामियाजा भारत को भरना पड़ा। तो ये समय है अपने पूल ऑफ बॉलर्स को बिल्ड करने के लिए। इस समय आपके पास उमरान मलिक हैं, शिवम मावी हैं, चलिए अर्शदीप एक सीम बॉलर है, एक स्विंग बॉलर है, उनकी जगह अलग है। उसके अलावा मुझे लगता है कि और भी हमें थोड़ा बहुत देखना होगा यंग स्पीडस्टर्स के तरफ जो 140 से ऊपर गेंदबाजी कर सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा एक और आपके पास ऑप्शन है। उस तरह के कई सारे पेस बॉलर्स हैं। कमलेश नागरकोटी 140 से ऊपर डालते हैं। तो उस तरह के जो यंग पेस बॉलर्स, उनको आपको थोड़ा बहुत और ध्यान लगाकर देखना होगा कि वो आने वाले समय में किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं आईपीएल में, और वहां से आपको कुछ और पूल ऑफ पेस बॉलर्स को तैयार रखना होगा कि क्योंकि अगर किसी की जरूरत पड़ जाए, कोई चोटिल हो जाए अभी जो खेल रहे हैं उनमें से, तो आप उनको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं जो 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 पेस बॉलर्स को आपने रिजर्व में रखा हुआ है या फिर तैयार करके रखा हुआ है। तो रितेंद्र, आप कितने इम्प्रेस हुए हमारी जो ये एकदम नई रॉ बॉलिंग अटैक खेला है जिसमें सबसे एक्सपीरियंस यजवेंद्र चहल थे? कैसे आप देखते हैं, क्या आप इस बॉलिंग अटैक के साथ जाना चाहेंगे अगर आपको सिलेक्शन कमेटी के आप मेंबर हो?
या आप टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हो? न्यूजीलैंड से एक बड़ी सीरीज होगी। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। देखिए, ये जो बॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने इम्प्रेस तो किया है। अर्शदीप, जी हाँ, थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे, इन पैचेस लगे। अगर नो बॉल्स की बात करें, वहां पे थोड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन फिर अगले मैच में वापसी करते नजर आए। यहाँ पे मेरे लिए जो बॉलर मैं सिंगल आउट करना चाहूंगा, वो है उमरान मलिक। राजीव, देखिए, इनकी बात हम एक साल से कर रहे हैं। ही हैज बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम। ऐसा लग रहा था शायद थोड़े एरेटिक हैं, या कोई ना कोई रीजन है कि अपनी जगह को पक्का नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह इस सीरीज में ये उभर के आए हैं, ये दर्शाता है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। ये भारत के लिए बहुत लंबा खेल सकते हैं। अपने आप को फिट रखना जरूरी है। जिस पेस से बॉलिंग करते हैं, जैसे कंधा लगाते हैं, अपनी पीठ का जोर लगाते हैं, जो पेस जनरेट करते हैं, इसके लिए आपको फिटनेस तो बहुत करनी पड़ी होगी, और आपको करते रहने होगा। तो अगर अपने आप को फिट रखते हैं उमरान मलिक, डेफिनेटली वी हैव सम बिग क्रिकेट टू सी फ्रॉम हिम। शिवम मावी, जी हाँ, युवा प्रतिभा है। बहुत जबरदस्त उन्होंने यहाँ पे क्रिकेट दिखाई है। अगर हम पिछले कुछ मैचेस की बात करते हैं, कमाल आया, बार बार जैसे फोन कर साबा रहा ने है नाम नंबर लिया, पे। नागरकोटी का, प्रसिद्ध कृष्णा का, ये सब ये ऐसे बात बॉलर्स हैं समझने को। जो भारत के लिए लंबा खेल सकते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा पूल नजर आ रहा है, जो बहुत अच्छे संकेत हैं। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, किसी भी फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट या T20 की आप बात करें, तो यू आर सॉर्टेड आउट। आप जानते हैं कि आप बड़ी टीमों को मात दे सकते हैं। और अब भारत उस पोजीशन में है जहां पे वी हैव एम्पल ऑफ बॉलर्स। स्पिन डिपार्टमेंट में आपको लग रहा है सभा भाई, अभी भी यजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, वॉशी सुंदर, हमारे तीन ऑप्शंस हैं T20 के लिए? आप यहाँ पर एड ऑन करना चाहेंगे कुलदीप यादव और एक आध और स्पिनिंग ऑलराउंडर को स्क्वाड के साथ? कुलदीप यादव डेफिनेटली, राजीव। हम्म। ये जो तीन आपके पास हैं इस समय, बहुत ही अच्छे स्पिनर्स हैं, और T20 के मुताबिक गेंदबाजी कर सकते हैं। वॉशिंग सुंदर धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजी में निखार देखने को मिल रहा है, गेंदबाजी वो अच्छी कर रहे हैं। अक्षर पटेल ने दिखा दिया है वो क्या केपेबल है करने के लिए। यूजी चहल जितना हम उनको कॉन्फिडेंस देंगे और अच्छी गेंदबाजी करेंगे। और रिस्ट स्पिनर बहुत जरूरी होता है T20 क्रिकेट के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक और रिस्ट स्पिनर को आप डेवलप करें। रवि बिश्नोई एक शानदार ऑप्शन है आपके पास, उनको आप डेवलप कीजिए, और उसके साथ साथ कुलदीप यादव। ये हम्म। 5 या 6 स्पिनर्स आपके पास अगर रहेंगे, तो उनको फिर आप ट्राई आउट कर सकते हैं। और थोड़ा मुझे लगता है कि हेल्दी कंपटीशन भी बरकरार रहेगा टीम के लिए। जी। पर उसके अलावा मुझे मुझे इस समय टीम का बैलेंस, जो संतुलन है, वो अच्छा नजर आ रहा है। देखिए, शिवम मावी ने जो रन बनाए दूसरे मैच में, वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है भारत के लिए। ये नंबर एग्जैक्टली 8 जी। पर खिलाड़ी आकर बल्लेबाजी कर सकता है, इसका मतलब है कि आप और ज्यादा खुलकर और ज्यादा निडर होकर बल्लेबाजी कर सकते हैं T20 क्रिकेट में, क्योंकि आपको भरोसा है कि नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर शिवम मावी मावी भी मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ी हम्म। लग्जरी होगी भारतीय टीम के लिए, कि अगर आप इस तरह के प्लेयर्स को और ज्यादा डेवलप करें, कॉन्फिडेंस बढ़ा के उनका। रितेंद्र, चलते चलते अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी पे भी थोड़ी बात कर लें। साल की पहली सीरीज, और जो संकेत मिले कि T20 वर्ल्ड कप तक उनको कमान दी जा सकती है, कितना इंप्रेस कर पाए? कितने नंबर्स आप देंगे और क्यों देंगे उनको ये नंबर्स कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से? राजीव, अगर हम कप्तानी की बात करते हैं, आप बॉलिंग और बैटिंग की बात अभी ना करें, हाँ तो जी। डेफिनेटली, जी हाँ, तो कप्तानी में मुझे लगता है ही हैज इट इन हिम। फियरलेस है। द वे ही हैज बीन मार्शलिंग हिज रिसोर्सेज, वो बहुत जबरदस्त रहा है। और देखिए, ये लड़का ऐसा है, रिस्क लेने से डरता नहीं है। आप बात करें, अगर हम कंफर्टेबल पोजीशन की बात करें, अनकंफर्टेबल पोजीशन की बात करें, वो जानते थे इस सीरीज में भारत कहाँ स्ट्रगल करता है। तो उन्होंने जी। जान के अपनी टीम को वहां पे डाला, और वहां से हम जीत उठा के लेके आए हैं। तो वो दर्शाता है कि भारतीय टीम का जो टारगेट है, जो एम्बिशन है, आने वाले महीनों में कहाँ काम करना है, वो नजर आ रहा है। दे वांट टू सेट ऑल दोज थिंग्स राइट, जहां पे हमने स्ट्रगल किया है। तो ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है, अच्छे कोच की निशानी है, जहां पे आप अपनी हम्म। खामियों से भाग नहीं रहे हैं, उसमें अंदर जाके उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज वेयर भारतीय टीम अब बहुत बढ़िया तरीके से काम में जुट गई है। स्टिल अर्ली डेज, बहुत सी ऐसी खामियां हैं जिसपे इंप्रूव करना अभी बाकी है। स्ट्राइक रेट की हम बात करें, डेथ बॉलिंग की बात करें, बट मुझे लगता है काम शुरू हो गया है, और ये अच्छे संकेत हैं। सवा भाई, आप कैसे देखते हैं हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन? पहली सीरीज थी उनकी, और जो संकेत मिले हैं कि शायद वो 2024 वर्ल्ड कप तक कप्तान भी रहे T20 फॉर्मेट में। पहली सीरीज में कितना इम्प्रेस कर पाए और क्यों कर पाए आपको?
बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिए राजीव। उन्होंने प्रयास ये किया है कि बायलैटरल एंगेजमेंट्स में सबसे बड़ा मकसद आपका जीत का नहीं है, सबसे बड़ा मकसद है कि आपकी लर्निंग्स क्या होनी चाहिए, और उस हिसाब से उन्होंने कठिन परिस्थिति में अपनी टीम को डाला है। तीनों मैचेस में जिस प्रकार का निर्णय उन्होंने लिया है, 2 मैच में पहले बल्लेबाजी करने का, दूसरे मैच में पहले गेंदबाजी करने का, वो भी ऐसे सरफेस पे जहां पर सब लोग कह रहे थे आपको पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ साथ जिस तरह के प्लेयर्स उन्होंने खिलाया है और जिस तरह का सपोर्ट उन्होंने दिया है, ये दर्शाता है कि ये जो कप्तान है वो अटैकिंग माइंडसेट के साथ T20 में खेलना चाह रहा है, और वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है अपने खिलाड़ियों से भी। जिस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम उतरी है, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हार्दिक पांड्या कुछ कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं, एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लें या फिर एक और एक्स्ट्रा बॉलर खिला लें। एक अच्छी बात उन्होंने ये भी की है कि 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ भारतीय टीम मैदान में उतर रही है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। देखिए, पर अंत में मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा है हार्दिक पांड्या से। एक कप्तान के रूप में तो बहरहाल है ही, और उसके साथ साथ एक बल्लेबाज के रूप में भी। गेंदबाजी में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, नई बॉल से उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है। पहले वो सिर्फ बॉल को बाहर निकालते थे राइट हैंडर के लिए, ये पहली श्रृंखला है जहां पर मैंने देखा है गिरने के बाद बॉल उनके अंदर आ रही है। इसका मतलब है कि उनकी एफिकेसी और ज्यादा बढ़ गई है, और ये बहुत अच्छा संकेत है भारतीय टीम के लिए। तो बहुत कई सारे डिसीजन जो उन्होंने लिए हैं, वो दर्शा रहा है कि हार्दिक पांड्या धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं T20 की कमान संभालने के लिए। रितेंद्र, फाइनल कमेंट आपका, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था राजीव, अब हार्दिक पांड्या जिस तरह संकेत दे रहे हैं, जिस तरह अच्छी कप्तानी की है, डेफिनेटली ही इज योर कैप्टन फॉर द कमिंग क्रिकेट इन T20 फॉर्मेट। और जी हाँ, अपनी बल्लेबाजी पे सुधार थोड़ा सा लाना होगा, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, बॉलिंग में बकमाल इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो जी हाँ, अगर किसी लड़के का सूरज उदय हुआ है पिछले कुछ महीनों में, इट हैज टू बी हार्दिक पांड्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे तरफ हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, डिफरेंट ओपिनियन, एक तरफ रितेंद्र थे जिनका मानना है कि अभी भी T20 फॉर्मेट में सीनियर खिलाड़ियों की जरूरत है अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है। वहीं सभा भाई का बिल्कुल साफ कहना है कि अगर आपने कदम आपने आगे बढ़ा दिए हैं तो फिर आप कम से कम कुछ कदम तो जरूर चलें इन युवा खिलाड़ियों के कंधे के दम पर, और उसके बाद 3 या 4 सीरीज के बाद आप एक बार एसेस करें और ये देखें फिर कि इन खिलाड़ियों ने क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया है टीम की जीत में, और क्या ये खिलाड़ी 2024 तक के सफर में आपके साथ रह सकते हैं। तो ये लगातार असेसमेंट हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ करते रहेंगे, पूरा विश्लेषण हर सीरीज का आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।